जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। एक बार भोलेनाथ महादेवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी देवी पार्वती बोली, हे शिव शंकर भोलेनाथ, जो लोग अत्यधिक दुखी होते हैं उन्हें आप और ज्यादा दुख और तकलीफ देते हैं, और जो लोग जिंदगी में खुश होते हैं उन्हें आप ज्यादा सुख सुविधाएं देते हैं। ऐसा क्यों? इस पर भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, यह सब समझने के लिए चलो हमें पृथ्वी पर जाना होगा। तब दोनों पति पत्नी का रूप धारण करके मनुष्य योनि की तरह पृथ्वी पर आते हैं और दोनों घूमने लगते हैं। तब घूमते हुए शिवजी कहते हैं कि अब हमने मनुष्य का रूप धारण किया है, इसलिए हमें खाने की व्यवस्था भी करनी होगी। मैं कुछ खाना बनाने के लिए कुछ लकड़ियां ले आता हूँ। आप ऐसा कीजिए, उसको पकाने के लिए चूल्हा बना लीजिए। तब शिव शंकर बोले, जंगल में लकड़ियां लेने के लिए चले जाते हैं और माता पार्वती चूल्हा बनाने के लिए ईंटें लाने के लिए इधर उधर देखती है। उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तब वह एक गांव की तरफ जाती है। वहां एक टूटा हुआ मकान था। उसकी दीवार में से कुछ ईंटें निकाल लाती है और उससे लाकर चूल्हा बना लेती है। थोड़ी देर बाद शिव शंकर भोलेनाथ आते हैं। वह देखते हैं कि माता पार्वती ने चूल्हा बनाया हुआ है। तब कहती है, भोलेनाथ, लकड़ियां कहाँ हैं? वो बोले, अब इनकी जरूरत नहीं है। आप ये बताइए, आपने ये चूल्हा बनाया है, इसके लिए जो ईंटें ली हैं वो आपने उस जर्जर मकान से ही क्यों ली? नए मकान से ईंटें क्यों नहीं ली? पुराने मकान की ईंटें इतनी कमजोर दीवारें हैं, वो टूट के गिर सकती हैं। वहां पर रहने वाले आदमी पहले ही दुखी हैं और आपने उसको और दुख तकलीफ दे दिया। वो कैसे नया मकान बनाएंगे? उनकी दीवार गिरने के कारण वो मकान में कैसे रहेंगे? वो बिना मकान के हो जाएंगे। इस पर माता पार्वती को अब कुछ कुछ बातें समझ में आने लगी थी और कहती है, हे भोलेनाथ, मैं आपकी सब बातें समझ रही हूँ। यही तुम्हारी सृष्टि है। जो इंसान जिंदगी में परिश्रम और मेहनत करते हैं, अपने जीवन को सुधारते हैं, आप उसके जीवन में सुख, शांति और सुविधाएं भर देते हो। और जो आदमी पहले से ही दुखी, मन में चिंताएं लेकर दुखी रहते, कुछ नहीं करते, उसके जीवन में दुख और पीड़ाएं अपने आप ही आ जाती हैं। तब भोलेनाथ पार्वती की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ देवी, यही सब बताने के लिए और आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ लाया हूँ। मैं किसी भी मनुष्य में भेदभाव नहीं करता। ये सब तो मनुष्य अपने कर्मों से ही निर्धारित करता है। जिस तरह आपने कहा कि आप पुराने मकान से लाई ईंटें नए मकान से क्यों नहीं लाई, आपने बताया कि वह मकान इतने सुंदर और सुव्यवस्थित ढंग से थे कि मैं उनसे ईंट लेकर उन्हें बिगाड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन जो जर्जर मकान था वह तो पहले से ही कमजोर था। मैं उनकी ईंटें आसानी से निकाल लाई हूँ। इसी तरह दुखी व्यक्ति को दुख स्वयं ही घेर लेता है। मैं इसमें कुछ नहीं करता। ये तो नीति का नियम है। जो मेहनत करेगा, खुश रहेगा, काम करेगा, वो जीवन में आगे बढ़ेगा। और जो सिर्फ मुझ पर ध्यान लगाकर अपना कर्म नहीं करेगा, उसको ये सब तो नसीब होगा, लेकिन बहुत ही समय लगेगा। पार्वती को चूल्हा बनाए देख पार्वती जी से भोलेनाथ पूछते हैं कि हे देवी, आप ये ईंटें कहाँ से लाई? तब वो बताती है कि यहाँ पास में ही एक जर्जर मकान था, उसकी टूटी हुई दीवारों से मैं ये निकाल कर लाई हूँ। तब भोलेनाथ बोले, हे देवी, आपने टूटी हुई इमारत से ही ईंटें क्यों निकाली? वह तो पहले से ही जर्जर हो चुकी है
वो मकान गिर जाएगा, वहां रहने वाले इंसान और दुखी हो जाएंगे। आपने उस नए मकान से ईंटें क्यों नहीं निकाली? इस पर देवी पार्वती कहती है, हे भोलेनाथ, उनने अपने मकान को इतने सुंदर तरीके से बनाया था, सुव्यवस्थित ढंग से किया था कि उनके ईंटें मैं निकाल ही नहीं सकती थी। इसीलिए मैं उसी मकान से टूटे हुए से लेकर आई। इस पर भोलेनाथ कहते हैं, चलो देवी, अब यहाँ खाना बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यही बताना चाहता था, जो लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, अपने कर्मों को सुधारते हैं, उसके जीवन में खुशियाँ अपने आप आती हैं। मैं इसका कोई निर्धारित करने वाला नहीं हूँ। देखो, सृष्टि के कुछ नियम होते हैं, परंतु इंसान को मेहनत